नमस्कार दोस्तों, दलजीत सिंह फ्रॉम MBSL जलंधर 120 फीट रोड यमुना चौक। पीटी के बारे में जब भी सर्च होती है तो मोस्ट सर्चेबल जो टॉपिक है, मोस्ट सर्चेबल टास्क जो है वो है रिपीट सेंटेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्क डालता है आपके लिस्टिंग पे भी। बिकॉज अगर हम सिर्फ रिपीट सेंटेंस की बात करें, 6 से 7 रिपीट सेंटेंस आते हैं और आपको एक रिपीट सेंटेंस है वो 13 पॉइंट्स का होता है, इनके अराउंड जो इसके स्कोर है वो 78 से कम स्कोर शुरू होते हैं। अगर आपके स्पीकिंग रिपीट सेंटेंस बहुत अच्छा जा रहा है तो डेफिनेटली आपका लिस्टिंग भी अच्छा जाएगा। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे हम रिपीट सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एक पॉइंट को छोड़ के हम दूसरे पॉइंट में स्कोर ले सकते हैं, यानी कि 13 में से कम 10, 13 में से कम 11 पॉइंट्स हम कैसे ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में उसकी बात करूंगा। तो मेरे साथ मींस रेफरेंस के तौर पे मैं पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट pearsonpt.com ले रहा हूं, जिसमें आपको हर एक चीज क्लियरली वे से बताई गई होगी कि कैसे आप इससे हेल्प लेकर, क्योंकि स्कोरिंग गाइड की या फिर ऑफिशियल मटेरियल की हर कोई बात कर रहा है वीडियो में, बट आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम जो है स्कोर फेच कर सकते हैं, कैसे हम स्कोर ले सकते हैं और वो भी स्मार्ट से। आइए देखते हैं इसका सबसे पहले मार्किंग क्राइटेरिया। सो हियर वी हैव हाउ दिस क्वेश्चन इज स्कोर, कैसे स्कोर मिलते हैं इसके। तो 3 पॉइंट आपके पास। सबसे पहले कंटेंट की जो भी आप मटेरियल बोल रहे हो, डज योर रिस्पॉन्स इंक्लूड ऑल द वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड ओनली दीज वर्ड्स। कंटेंट इज स्कोर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स। अभी ये देखो, नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स, सीक्वेंस इन रिस्पॉन्स, हैविंग ऑलमोस्ट नथिंग फ्रॉम द प्रॉम्प्ट इन योर रिस्पॉन्स विल नेगेटिवली अफेक्ट योर स्कोर। तो सबसे पहले कंटेंट को समझते हैं। इसने बोला है, इसने लिखा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इन अ सीक्वेंस। अगर आपके नंबर ऑफ वर्ड्स 10 है तो 10 वर्ड्स बोल रहे हो और सीक्वेंस में बोल रहे हो तो आपको वो पूरे के पूरे यानी 3 आउट ऑफ 3 चांसेस है कि वो देगा स्कोर, यानी कि वो कौन मींस AI। तो अभी ये क्या है कि दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन एबिलिटी कि ये हमेशा ही सीक्वेंस में बोलता है। फॉर एग्जांपल, द यूनिवर्सिटी लेक्चर इज गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक। The university lecture is going to start next week। तो अभी मेरे पास टोटल 9 वर्ड्स है, 9 वर्ड्स मैंने बोले। अगर मैं चाह के भी चाहूं तो मैं इसका सीक्वेंस नहीं तोड़ सकता। यूनिवर्सिटी, द लेक्चर, नेक्स्ट वीक, गोइंग टू, ये नहीं हो सकता मेरे से, इनफैक्ट किसी से भी नहीं हो सकता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सीक्वेंस में तो बोल पाओगे, अगर अनसीक्वेंस करोगे तो वो तो शायद कोई सुपर ब्रेन ही होगा और शायद कोई ना कोई सुपर ब्रेन मेरे को सुन रहा हो, तो उसके लिए ये पॉसिबल है। बट इसका मैं मार्किंग क्राइटेरिया जो बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्ड एज इट इज और इन अ सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी आपको कंटेंट में पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। अगर आपका सीक्वेंस गड़बड़ाता है या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स गड़बड़ाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है कंटेंट में स्कोर कम हो जाएगी। सेकंड जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो है फ्लुएंसी का। देखते हैं कि फ्लुएंसी में ये क्या बोल रहा है। Audible fluency, does your response demonstrate a smooth, effortless and natural rate of speech? और अभी इसको देखिए, स्मूथ बहुत आराम से, एफर्टलेस विदाउट एनी एफर्ट, ऐसा ना हो कि लग रहा हो कि वाकई ये बंदा ना मतलब कि मुश्किल से इंग्लिश बोल रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड रेट ऑफ स्पीच यानी कि किस रेट ऑफ स्पीच से आप बोल रहे हो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Oral fluency is scored by determining if your rhythm, phrasing and stress are smooth. The best response are spoken at a constant and natural rate of speech with appropriate phrasing, hesitation, repetition and false starts will negatively affect your score। तो अभी उसने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी तरह की हेजिटेशन होती है या रेपिटेशन होती है, उसका नेगेटिव असर आता है। नेगेटिव असर जैसे कि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा, अपने सेंटर्स में देखा है या फिर कहीं और के सेंटर्स में देखता है कि बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स को रिपीट करते रहते हैं, 1 2 4 5 इवन 10 टाइम्स रिपीट करते रहते हैं। तो बेटा ये नेगेटिवली असर डाल रहा है अगर आप इसे ऐसे प्रॉपर एक वर्ड को रिपीट करते जाओगे। हाँ ठीक है, वो आपका वर्ड डिटेक्ट हो जाएगा बट उसको आपको स्कोरिंग नहीं मिलेगी। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई भी वर्ड जो है वो बार बार रिपीट मत करो। हाँ 1 से 2 बार हो गए दैट्स फाइन, वो भी एफर्टलेसली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वे से आप एफर्ट्स लगा रहे हो। तो ऑरल फ्लुएंसी में से तभी स्कोर मिलेंगे। Next up, pronunciation. Does your response demonstrate your ability to produce speech sounds in a similar way to most regular speakers of the language?
तो अभी रेगुलर जैसे स्पीकर मीन्स आपके वर्ड की क्लैरिटी, जो आपका वर्ड्स है ना वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मीन्स ऐसा हो कि लाइक प्रॉपर वे से एआई उसे डिटेक्ट कर ले। हाँ, कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, बट स्टिल इन द फाइनल एग्जाम दे गेट लेस इन ऑफ कोर्स स्पीकिंग। द रीजन इज कि जो उनकी टोन होती है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, दैट्स नॉट क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। प्रोनाउंसिएशन इज स्कोर्ड बाय डिटरमिनिंग इफ योर स्पीच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू मोस्ट रेगुलर स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज। The best response contain vowels, consonant pronounced in a native language, as well as words and phrases stressed correctly. Responses should be immediately understandable to a regular speaker of the language. ये जो है, हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि गूगल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर भी एक आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस अच्छे वे से करो सो दैट कि आपको जो वर्ड्स है प्रॉपरली आप ऑटो डिटेक्ट करवा सको। इनफैक्ट मैं अभी आपको एक इसका डेमो देने जा रहा हूँ कि गूगल ने बहुत एक अच्छा एफर्ट्स किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, EFFAORT एफर्ट्स, ये मैंने वर्ड डाल दिया गूगल पे। जैसे ही एफर्ट्स पे मैंने क्लिक किया, ये प्रोनाउंस कर रहा है एफर्ट। और लर्न टू प्रोनाउंस, तो मेरे पास 3 तरह की लैंग्वेज है, अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन इंग्लिश। मैं अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन पे जाऊंगा क्योंकि यहीं पर एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एफर्ट, EH बोल्ड में है तो डेफिनेटली इसको आपको EH को स्ट्रेस देके बोलना है, एफर्ट्स। फिर से सुनिए, एफर्ट। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रैक्टिस का बटन प्रेस करूंगा, एफर्ट, तो ये डिटेक्ट कर रहा है और मेरे को बता रहा है कि आपकी कहाँ गलती है। ये बता रहा है यू मे हैव मिसप्रोनाउंस्ड EH। और इसे प्रोनाउंस कैसे करना है? इसे प्रोनाउंस करना है ट्राई टू रिलैक्स योर जा एंड लिप्स, जा एंड लिप्स, रिलैक्सली बोलो आप। These should be in space of 1 fingers between your top and bottom teeth। यानी कि टॉप और बॉटम के टीथ में 1 स्पेस का जो डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट मैं कहूँगा कि गूगल आप अगर अडॉप्ट करोगे दैट्स मच बेटर वे, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफी हद तक क्लियर होगी। तो इस तरह आप अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर कर सकते हो। नाउ जस्ट कम टू द पॉइंट्स कि हम सैंपल देखते हैं, हम कैसे हम जो है एक ही सेंटेंस को, मैं आपको एक ही सेंटेंस पहले तो कंटेंट रिपीट करने की कोशिश करूंगा और फिर उसके बाद फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में कैसे स्कोर अचीव किए जा सकते हैं। तो आइए जाते हैं मेरे पोर्टल पर। ये मेरे पास एक सेंटेंस है, We have till the end of the week to submit our homework. We have till the end of the week। अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि जैसे ही मैंने किया इसको, कंटेंट मैंने जरूर जो बोला था वो 50% बोला था, बट प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में मेरे स्कोर्स 82 और 66 रिस्पेक्टिवली आए हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया वी हैव टिल द एंड ऑफ द वीक, और मैंने इतना ही सेंटेंस बोला था, ये पूरे का पूरा उसने डिटेक्ट कर लिया टू सबमिट आवर होमवर्क। और टू सबमिट आवर होमवर्क ये मैंने बोला ही नहीं था, तो बट फिर भी इसने मेरे को स्कोर दिए हैं बिकॉज मेरी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो बहुत क्लियर थी, वो बहुत फ्लुएंसी बहुत ही अच्छी थी। सो दैट्स व्हाई इट हैज गिवन मी दैट मच स्कोर। अभी क्या है कि मैंने टेक्निक क्या अडॉप्ट की, मैंने ये सोच लिया यार कंटेंट में नहीं आते तो कोई बात नहीं है, कंटेंट में अगर आपके 1 या 1.5 स्कोर आते हैं तो दैट डजंट मैटर, बट फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में स्कोर कम नहीं होने चाहिए। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे जाता हूँ तो कंटेंट पे स्कोर जाने को मीन्स अगर मैं कंटेंट की तरफ देखूंगा तो मेरे को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स मिलेंगे, बट मैं दूसरी तरफ 10 पॉइंट्स जो है वो अपने जो लूज कर दूंगा बिकॉज आई जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट और मेरी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी वो खत्म हो जाती है। नाउ द थिंग इज कि जैसा कि मैंने 50% सेंटेंस बोला, अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी कॉमन मिस्टेक क्या है,
कि जब भी वो सेंटेंस सुनते हैं दे ट्राई टू लिसन द कंप्लीट सेंटेंस, और कई बार तो वो लिखने की कोशिश करते हैं बिकॉज समटाइम्स दैट सेंटेंस इज लेंथी, और जब वो बोलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये था वी हैव टिल द एंड टू सबमिट आवर होमवर्क, तो जब स्टूडेंट बोल रहे हैं वी हैव टिल द एंड, अभी उसमें अभी 3 वर्ड्स और भी हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई सुपर ब्रेन नहीं है जो कि सीक्वेंस को तोड़ के पूरा सेंटेंस बोल सके। तो अभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है वी हैव टिल द एंड, ये तो क्लियर बोल लिया, बट ऑफ द वीक वो क्लियरली बोला नहीं गया उनसे, सो यहाँ पर फ्लुएंसी ब्रेक हो गई और बाकी का सेंटेंस उन्होंने बोलने की कोशिश की और बाकी का सेंटेंस भी प्रॉपर वे से नहीं बोला गया। दे स्पीक लाइक वी हैव टिल द एंड आवर होमवर्क। तो अभी जो आया और होमवर्क आया, होमवर्क की प्रोनाउंसिएशन खराब हो गई, जब उसने करके बोला तो फ्लुएंसी जो प्रॉपर वे से नहीं गई। सो द गुड रूल इज कंटेंट को आप 50% बोलो और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कंटेंट को हाफ कैसे बोले जब पूरा सुन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से दैट कि सर जब सेंटेंस सुनते हैं पूरा, फर्स्ट पार्ट सुन लिया, सेकंड पार्ट सुन लिया, जब सेकंड पार्ट सुनते हैं फर्स्ट पार्ट भूल जाता है। तो द गुड फॉर्मूला इज कि आप उतना ही पानी भरिए जितनी आपके में कैपेसिटी हो, मतलब कि आप उतना ही सुनिए जितना आप याद रख सकते हो, दूसरा सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्यों सुन रहे हो। हाँ, नो डाउट आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, तो आप सिर्फ इतना ही सुनो वी हैव टिल द एंड ऑफ द वीक, वी हैव टिल द एंड ऑफ द वीक, वी हैव टिल द एंड ऑफ द वीक। जैसे ही वो ऐसा बोल रहा है वी हैव टिल द एंड ऑफ द वीक, तो आप दूसरा सेंटेंस सुनो ना, बोलना स्टार्ट कर दो। फिर से देखते हैं We have till the end of the week. We to have till the submit end our of the week. homework. We have till the end of the week. We have till the end of the week. यहाँ पर मैंने पूरा सेंटेंस नहीं सुना, मैंने फर्स्ट हाफ सुना और उसे रिपीट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे आप जो है रिपीट सेंटेंस पे मास्टरी कर पाओगे, मास्टरी यानी कि प्रोफिशिएंट हो पाओगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। हाँ, डेफिनेटली आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि चीज़ों को रिपीट करता हो, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार। जैसे कि मैंने यही कंटेंट लिया, यही सेंटेंस लिया, मैं इसको 10 बार रिपीट करूंगा तो जाके मैं 11th टाइम जो है वो इसको प्रोफिशिएंसी से प्रोफिशिएंट वे से बोल पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई आई एडवाइज यू, जब आप रिपीट सेंटेंस यानी कि मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट करने से पहले ऐसे ही रिपीट सेंटेंस बहुत बार प्रैक्टिस करो। मीन्स एक रिपीट सेंटेंस को बोलो, मतलब कि सुनो और उसके बाद हाफ सेंटेंस बोलने की कोशिश करो। अगर आप पूरा बोल सकते हो दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 50% तो बोलो। 50% बोलोगे तभी आपको स्कोर मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई कि ये रीजन है कि स्टूडेंट अपने लूज करते हैं स्कोर रिपीट सेंटेंस में, और स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों में स्कोर लाते हैं। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप हाफ पार्ट फर्स्ट वाला या लास्ट वाला सुनोगे तो आप इसको अच्छे वे से कर पाओगे। तो अभी हम इसी सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं, बट अभी हम लास्ट पोर्शन बोलेंगे। We have till the end of the week to submit our homework. To submit our homework. Though I have spoken only 4 words. चलो, ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट था, बट जो लास्ट वाला वर्ड्स है, लास्ट वाला सेंटेंस है, वो इतने से याद नहीं रखा जा सकता, इसलिए मैंने आपको ये जस्ट एक सैंपल के तौर पे करके दिखाया। कंटेंट में तो आपने स्कोर नो डाउट लूज किए ही किए हैं, बट प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में स्कोर प्रोनाउंसिएशन पे सेकंड नंबर पे थे और फ्लुएंसी के आपके सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने सोच रखा था कि हमने 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स ही बोले हैं। बट दिस इज जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट। आई वुड सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट पार्ट ही बोलो, फर्स्ट पार्ट में 3 या 4 वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स बोल पा रहे हो आपके अच्छे स्कोर आएंगे। सो दैट्स अ वे, दैट्स अ थिंग। इस तरह से आप रिपीट सेंटेंस में अच्छे स्कोर ले लेते हो। मींस मैं ये नहीं बोलता कि लाइक 13 आउट ऑफ 13, 13 आउट ऑफ 12, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके एवरेज 11 आउट ऑफ 13 आ रहे हैं या 10 आउट ऑफ 13 आ रहे हैं, बहुत है, मैक्सिमम है। रीजन बीइंग कि अगर आपका टारगेट 65 प्लस है तो रिपीट सेंटेंस में आपके कम से कम जो है 80 से 85% स्कोर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 78 में से स्कोर है तो ये आपके स्कोर कम से कम 70 होने चाहिए। 70 मीन्स टू से दैट कि कम से कम आपके 10 पॉइंट्स होने चाहिए हर एक रिपीट सेंटेंस में। तो दिस इज द वे यू कैन इम्प्रूव योर रिपीट सेंटेंस। और हाँ,
जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, ये तभी पॉसिबल है अगर आप एक रिपीट सेंटेंस को बार बार प्ले करके इसे सुनते जाओगे, बोलते जाओगे, सुनते जाओगे, बोलते जाओगे, बिकॉज ये आपके माइंड में एक घर कर जाएगा कि हाँ भी हमें ऐसे ही बोला है. So this was my video about the repeat sentence. For any kind of guidance, content, or any kind of portal, or even for the online classes, you can contact me on the given number. Thank you.